Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कभी कहते हैं कि आप डर गए हैं, कभी आपने उनका एक बयान भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि प्रसाद बटन की जगह उन्होंने चूरन बोल दिया। कि देखिए, जो वेशभूषा पहनने तो संत लगते हैं, लेकिन इन्हें संत का कोई ज्ञान नहीं है। सत्यनारायण की जो कथा होती है उसके बाद चूरन नहीं बांटा जाता है, प्रसाद बांटा जाता है। तो मैंने कहा है कि अगर जो चूरन बताया है तो वो चूरन जो हमें दिया जाता है तो कई लोगों का तो हमने हाजमा दुरुस्त कर दिया है। सभी सीटें पहले फेज में, एक आध सीट निकल जाए तो निकल जाए बीजेपी को, नहीं सभी सीटें। दूसरे में भी ऐसा ही है, एक दो सीटें अगर निकल जाए तो निकल जाए भारतीय जनता पार्टी की, नहीं सभी गठबंधन की सीटें जीतेंगी। देखिए, मैं तो 6 बार का विधायक हूँ, कई पद मुझ पर रह चुके हैं और आज भी है पद मेरे पास, राष्ट्रीय महासचिव का पद है। और आज भी हम 25-30 मीटिंग कर लेता हूँ पैदल चल के। वो अपनी उम्र का ख्याल रखें, जो 4 मीटिंग करके घर चले जाते हैं। मैं तो 30-35 मीटिंग की हैं और आज भी मैं सुबह से शाम तक 12 बजे तक काम करता हूँ। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान होने जा रहा है। तीसरा फेज समाजवादी के लिए साख का चुनाव बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि मैनपुरी, संभल, बदायूं इस तरीके की जो सीटें हैं जो समाजवादी का गढ़ कही जाती है, वहां पर तीसरे चरण का मतदान होगा। ऐसे में समाजवादी ने तीसरे चरण के लिए क्या तैयारी कर रखी है, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है शिवपाल जी। क्या कहेंगे आप, कितना इम्पोर्टेंट आप मान रहे हैं इस चीज को? तीसरे फेज का जो चुनाव होने जा रहा है 10 सीटों पर, इसमें 10 में से 10 समाजवादी पार्टी सीटें जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। 10 में से 0 भारतीय जनता पार्टी 0। जब पहला है और दूसरे चरण में आप कितना आंकते हैं कि समाजवादी ने क्या परफॉर्म किया? देखिए, सभी सीटें पहले फेज में, एक आध सीट निकल जाए तो निकल जाए बीजेपी को, नहीं सभी सीटें। दूसरे में भी ऐसा ही है, एक दो सीटें अगर निकल जाए तो निकल जाए भारतीय जनता पार्टी की, नहीं सभी गठबंधन की सीटें जीतेंगी। अच्छा, एक चीज हो कि पहला फेज हो या दूसरा फेज हो, वोटिंग कम हो रही है। पहले फेज का दूसरे फेज में तो और वोटिंग कम हुई है। क्या मानते हैं, ये वोटर क्यों नहीं निकल पा रहा है अभी तक? देखिए, हमारा वोट जो समाजवादी पार्टी का है, ये तो किसान है, गरीब है, मेहनत करने वाला, ये तो धूप नहीं लगती है इनको। और जो भी वोट है भारतीय जनता पार्टी को, उन्हें धूप लगती है, गर्मी लगती है। लेकिन हमारा वोट पूरा पड़ रहा है। ये जो वोट नहीं पड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं पड़ रहा। तो इसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, सीनियर जितने भी हैं, बौखलाए हुए हैं, निराश हैं। अब ये सब निराश हैं। आपके रिश्ते बड़े अच्छे माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी से। सदन में कई बार वो आपको संबोधित करते हैं, आपके साथ कुछ हंसी मजाक होती है, लेकिन अब वो मंच से आपके लिए कहने लगे कि उम्र ढल गई है, इस वजह से आपने चुनाव में नहीं आए। कभी कहते हैं कि आप डर गए हैं, कभी आपने उनका एक बयान भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि प्रसाद बटन की जगह उन्होंने चूरन बोल दिया। कि देखिए, जो वेशभूषा पहनने तो संत लगते हैं, लेकिन इन्हें संत का कोई ज्ञान नहीं है। सत्यनारायण की जो कथा होती है उसके बाद चूरन नहीं बांटा जाता है, प्रसाद बांटा जाता है। तो मैंने कहा है कि अगर जो चूरन बताया है तो वो चूरन जो हमें दिया जाता है तो कई लोगों का तो हमने हाजमा दुरुस्त कर दिया है, तो रहे बच्चे और दुरुस्त हो जाएंगे तो सहज में। कल बदायूं में कह गए कि आपकी उम्र ज्यादा है, इस वजह से आप चुनाव मैदान से हट गए, उम्र का बोझ बहुत आपको लगने लगा। देखिए, मैं तो 6 बार का विधायक हूँ, कई पद मुझ पर रह चुके हैं और आज भी है पद मेरे पास, राष्ट्रीय महासचिव का पद है।
और आज भी हम 25-30 मीटिंग कर लेता हूँ पैदल चल के। वो अपनी उम्र का ख्याल रखें, जो 4 मीटिंग करके घर चले जाते हैं। मैं तो 30-35 मीटिंग की हैं और आज भी मैं सुबह से शाम तक 12 बजे तक काम करता हूँ। अच्छा, एक आपने कहा कि 10 में से 10 सीटें जीतेंगी। आप समाजवादी के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं बदायूं में ही आके, मतलब बदायूं के बाहर आपका समय नहीं जा पा रहा है। नहीं, हम आज ही जा रहे हैं शाम को। कल रहेंगे जा करके मैनपुरी में, फिर रहेंगे कन्नौज में, फिर रहेंगे फिरोजाबाद में, सभी जगह जा। फिर जब चौथा राउंड होगा तब उधर निकल जाएंगे। एक लास्ट सवाल कि कल अमित शाह जी ने मंच से ये कहा कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ एक ही परिवार के लिए है। मुलायम सिंह जी खत्म हुए, उसके बाद उनका बेटा वो सांसद पहले मैनपुरी से खुद थे मुलायम सिंह जी, उसके बाद उन्होंने अपने परिवार के ही बहू को वहां से सांसद बना दिया। अब जो यादव परिवार से जितने भी टिकट मिले समाजवादी को, वो सब सैफई परिवार के लोगों को दिया गया है, जबकि हम लोगों ने मोहन यादव जैसे कार्यकर्ता को सीएम बना दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नेताजी के परिवार से तो घबराए हुए हैं। आप जब घबराहट में इस तरह की बातें बोलते हैं ना, और जितना ही ये बोलेंगे नेताजी के परिवार के लिए, उतनी जीत का मार्जिन बढ़ेगा। ये तो शिवपाल जी काफी कॉन्फिडेंट हैं कि तीसरा फेज समाजवादी के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। 10 में से 10 सीटें समाजवादी को जीतने का दावा कर रहे हैं। मैं अंकुर चतुर्वेदी, बदायूं, यूपी तक।